जागरण में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। आइए ले चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा सत्संग में, जहां आज कथा का 6ठा दिवस है। कल कथा विश्राम होनी है, तो तीज का चौक में बहुत ही खूबसूरत सी कथा का आयोजन हो रहा है। और मेरे साथ बड़े भाई साहब दिनेश जी हाड़ा है। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। देखो, जय श्री कृष्णा। हाँ, तो ये हमारा दिल्ली गेट मुख्य बाज़ार है, उसके आगे जस्ट तीज का चौक। तो काफ़ी भीड़ भाड़ यहाँ पे रहती है और श्रीमद् भागवत कथा की आवाज़ आसपास में भी आती रहती है। चंद कदमों पे हमको आवाज़ सुनाई देगी। बोले मिष्ठान, बोले नमकीन मिष्ठान, इधर राजलक्ष्मी मिष्ठान, आम वगैरह। देखो बाज़ार का कितना खूबसूरत दृश्य। तो हर वर्ष साहू समाज द्वारा कथा आयोजित होती है और इस कथा में बहुत बड़ी संख्या में सभी कथा का रसपान करते हैं। भक्ति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भक्ति में ही शक्ति होती है। आज ही दिनेश जी साहब, क्या खबर है आज की? देखिए, आज 6ठा दिन है कथा का और बड़ा ही भव्य कार्यक्रम चल रहा है। लाइव भी चल रहा है। वैसे लाइव भी आप चाहें तो लिंक दे सकते हैं। लाइव का लिंक भी है। हाँ, डाल देंगे इसमें। हाँ, तो आप लाइव का लिंक भी डालें ताकि और भी जो भी भक्तगण है, तो कल कथा विश्राम होगी। कल कथा विश्राम होगी। वाह रे वाह। तो कल कथा विश्राम होनी है। पूज्य महाराज श्री बहुत ही अच्छा कथा सुना रहे हैं और हर दिन आपको ये दृश्य इसलिए दिखाते कि आप देख पाए कि दिल्ली गेट से तीज का चौक। हाँ, तो बाजार के ये खूबसूरत दृश्यों के साथ चलेंगे भक्तिमय आनंद का रस उठाने। और देखिए बोले रस भंडार भी है। हम भक्ति रस का आनंद उठाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सत्संग में। तो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा 8 जून से 14 जून यानी आज 13, कल 14 है, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ये देखिए भक्त देखो। तो श्री तेली साहू समाज महापंचायत सेवा समिति द्वारा 6 बैठक द्वारा एक कथा है। परम पूज्य स्वामी जी श्री 1008 श्री अनंत राम जी शास्त्री महाराज श्री राम द्वारा दिव्य आनंद धाम बड़ी सादड़ी वाले महाराज श्री द्वारा कथा माहेश्वरी सेवा सदन में हो रही है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं कथा में। राधे राधे, राधे राधे। एक बार बोलो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। तो कथा का सब आनंद ही आनंद है। हाँ हाँ, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। अरे प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। श्री राम। तो विशाल कथा का ये पांडाल और पूज्य महाराज श्री अनंत राम जी महाराज कथा का रसपान सभी को करा रहे हैं। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। तो संतों के सानिध्य में कथा का आयोजन हो रहा है। स्त्री का परम कर्तव्य है
दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा। यदि किसी स्त्री का पति दुर्बल हो जाए, बीमार हो जाए, निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, किसी का पति बीमार पड़ जाए, बूढ़ा हो जाए, फिर भी स्त्री का परम कर्तव्य है वो अपने पति का त्याग नहीं करे। हे गोपियों, स्त्री धर्म परम धर्म है, इसलिए स्वप्न में भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तो आज 56 भोग का एक गोपी आयोजन। कहने लगी, लाला एक बात तो बताओ, पति किसको कहते हैं? भगवान ने कहा, पति जो स्वप्न में भी पतन नहीं होने दे, जो कभी नर्क में नहीं जाने दे, जो 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करे, जीते जी भी तुम्हारा कल्याण करे, मरने के बाद भी तुम्हारा कल्याण करे, उसको कहते हैं पति। गोपियों ने हाथ जोड़े कहा, हे श्याम सुंदर, ऐसे पति तो केवल आप ही हो सकते हैं। मीरा बाई कहती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर बनिए एक सांवरो, तो जुड़ लो अमर हो ही जाए। बोलो रास बिहारी लाल की, रसिक बिहारी लाल की, कुंज बिहारी लाल की, निकुंज बिहारी लाल की, लाडले लाल की। हजारों हजारों गोपियों के बीच में हजारों हजारों लाखों लाखों रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। इतनी गोपियां, इतने कन्हैया प्रकट हो गए। दो गोपी एक कान्हा, दो गोपी एक कान्हा। हर गोपी को लग रहा है कि भगवान हमारे पास है। और सज्जनों, अब भगवान बहुत सुंदर रास लीला कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद हो रहा है। सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। देवी देवता पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। यमुना जल में से पावन तरंगे प्रवाहित हो रही है। मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिला गान कर रही है। सारे ब्रह्मांड में आनंद हो रहा है। हजारों रूप धारण करके भगवान रास लीला कर रहे हैं। हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो